अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज हम आपको बड़े मजे की जनाब कुछ न्यूज बता रहे हैं कि जनाब भारतीयों को बचाया कश्मीर ने। ये मामला क्या है, ये बिल्कुल ताजा तरीन है, आज ही की न्यूज है जनाब। ये बताएंगे, बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग न्यूज है, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब पासदारान इनकलाब उन्होंने जनाब अमरीकी बहरी जंगी जहाज पे जो है ना वो मिसाइलों से हमला कर दिया है। ये मामला क्या है, ये स्टोरी क्या है। एक तरफ तो ट्रम्प साहब ने कह दिया कि जनाब आप नाए हुर्मुज़ जो है ना उसकी नाकाबंदी जो है ना वो खोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ यानी मुज़ाकरात जाहिर है ईरान भी अपने जुमरात को जो भेजे हैं अपनी तजावीज़, एक तरफ तो ये सुलह की और मुस्तकिल जंग बंदी की बातें हो रही थी, दूसरी तरफ ये जनाब जो हमले हैं इनका ये मामला सारा क्या है, ये स्टोरी क्या है, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ईरान और अमरीका डील में जनाब इसराइल है उसको जनाब किसने शामिल किया है, और अब ये मामला है क्या, ये पूरी स्टोरी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका को जो है ना वो ईरान ने डेडलाइन भी दे दी है, लेकिन ये डेडलाइन कितने दिनों की है और किस किस्म की ये डेडलाइन है ये भी बताएंगे। लेकिन इन तमाम बातों की तरफ जानने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब भारतीयों को कश्मीर ने बचाया है। ये मामला क्या है, जनाब जो सिक्योरिटी सराय हैं उनसे ये मालूम हुआ है कि आज जनाब बहीरा अरब में जो कि ओमान से एक भारतीय जो जहाज है वो MV गौतम, वो जनाब जो है ना यानी कि कार्गो जहाज होगा जाहिर से, वो जा रहा था तो उसे जनाब जहाज में तकनीकी खराबी होगी और उसमें हमले के एक इंडोनेशिया का था, 6 भारतीय थे। तो जो फिर बम्बई रेस्क्यू सेंटर है उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता किया और हेल्प के लिए बोला। हाँ ऐसी ही बात है। तो फिर क्या हुआ, पाकिस्तानी ने जनाब पाकिस्तान आपको पता है कि हम वक्त तैयार होता है बहीरा अरब में, जनाब पाकिस्तान ने फिर PMSA का जो जहाज है कश्मीर इमदादी कार्रवाई के लिए उसे भेजा और उन्होंने जनाब उनको जाके तिबी वो जो यानी कि तिबी इमदाद की जरूरत थी या खाने पीने की या जो भी थे वो प्रोवाइड किया। और पाकिस्तान जनाब इस तरह से देख लें जनाब, हाँ जो जहाज भेजा उसका नाम क्या है, कश्मीर। तो इसका मतलब है भारत को कश्मीर ने बचाया है जनाब। हाँ, और ऐसे ये देखा जाए ना बड़ा एक जबरदस्त सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन अभी इसकी मजीद तफसीलात भी आनी है, तो जैसे ही कोई नई आएंगी तफसीलात वो भी बताएंगे। लेकिन ये बिल्कुल ताज़ा तरीन अपडेट मैं आपको बता रही हूँ। अब आते हैं जनाब दूसरी तरफ, जनाब आपको पता है अमेरिका और ईरान का मामला तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि तकरीबन इसी हफ्ते में जो है ना कोई ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है। आपको पता है कि पर्दे के पीछे जो सारी बातें शातें हो रही हैं, मुआहदे भी हो रहे हैं, और जो ईरान ने अपनी तजावीज़ भेजी थी अमेरिका को, तो एक दफ़ा तो अमेरिका ने रिजेक्ट कर दी, लेकिन जुमेरात को फिर भेजी है, उसका जवाब भी आ गया, लेकिन वो जवाब में है क्या ये अभी तक पता नहीं चला। लेकिन जो ईरानी मीडिया है या अमरीकी मीडिया है या फिर अल जजीरा है या फिर अरब न्यूज़ है, इन सबको अगर देखा जाए जो तजावीज़ जो ईरान ने भेजी हैं, जो इन जो न्यूज़ एजेंसियां जो ये बता रही है उनके मुताबिक ये है कि जनाब ईरान ने 3 मरलों में जो है ना तजावीज़ भेजी हैं। पहला मरला ये है कि इस जंग को 30 दिनों में मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील किया जाए। दूसरे मरले में उन्होंने कहा कि देखें मुज़ाकरात के जरिए यानी कि जंगबंदी जो है ना 1 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, मुस्तकिल जंगबंदी, और जो है ना मुज़ाकरात मतलब बार बार होनी चाहिए, तफसीली गुफ्तगू होनी चाहिए। और दूसरे मरले में पता क्या है, दूसरे मरले में वो जबरदस्त मरला है जनाब। दूसरा मरला जो है ना उन्होंने कहा है कि ईरान जो है ना उसने जो आपको पता है अमेरिका ने जो डिमांड की थी ना, वो कहता है एक तो जो यूरेनियम इनरिच यूरेनियम है वो जो किसी वो हम ले लेंगे, और ये कि जाहिर सी बात है मतलब ये इनरिच नहीं करेगा यूरेनियम को ईरान। तो इस मामले पे ईरान ने जो ये मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसियां बता रही हैं उनके मुताबिक ये है कि जनाब ईरान जो है ना उन्होंने 15 साल के लिए जो है ना यूरेनियम की अफसुदगी है उसको जो है ना मौखर करने का भी कह दिया कि ठीक है जी हाँ हम 15 साल जो है ना यूरेनियम को इनरिच नहीं करेंगे, और ये कि जो इनरिच की हुई है 60% तो वो भी किसी तीसरे मुल्क में रखने के लिए तैयार हो गए, ऐसा ये मुख्तलिफ न्यूज़ बता रही हैं। और इसके साथ ये भी कि जनाब ईरान ने लेकिन ये इसमें साथ कह दिया कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की उनको ना तो ईरान खुद तबाह करेगा ना ही किसी को करने देगा। तो इसके साथ एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की है ईरान ने कि वो जनाब ये है कि उन्होंने कहा है कि जो है ना इसराइल
यानी कि इसराइल जो है ना उस को भी इस डील में शामिल किस तरह से किया। आपको पता है अमेरिका ने हमेशा से कहा है कि जनाब ये जो ईरान की प्रॉक्सी हैं, जैसे यमन में हुसी हैं, या फिर गजा में जो हमास है, या फिर लिबनान में हिजबुल्ला है, तो इस तरह की जो प्रॉक्सी हैं ईरान की, तो उनसे जो है ना ईरान को पीछे हटना होगा। तो उस पे भी ऐसा सुनने में आया, इन तमाम न्यूज़ ने जो अपने अपने तजिए पेश किए हैं, या जो अपने यानी कि उन्होंने कहा है कि मुमकिना जो नुकात है उसके बारे में, तो उन्होंने कहा है कि जनाब उस पे भी ईरान राजी हो गया। लेकिन ईरान ने क्या कहा है कि अमेरिका और इसराइल अगर ये गारंटी दे कि वो ईरान पे हमला नहीं करेगा मुस्तकबिल में और ऐसी कार्रवाइयां नहीं करेगा, तो ईरान भी उनकी गारंटी देता है। यानी कि इन जितनी हिजबुल्ला है, हमास है, या फिर हुती हैं, तो इनकी भी ईरान जो है ना गारंटी देगा कि वो भी इसराइल और अमेरिका पर हमले नहीं करेंगी। तो ये जनाब इस तरह से इसराइल जो है ना इस डील में शामिल हो रहा है। तो इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो मतलब इसके बदले अब जाहिर सी बात है प्रॉक्सियों से एक तरफ यानी कि दस्तबरदार होना, तो इस पे जो है ना ईरान को क्या मिलेगा। अब सोचने वाली बात तो है ना। अब ईरान को जनाब जो है ना ईरान ने कहा है ना आबनाए हुर्मुज़, हाँ इस पे पहले इसको खोला जाएगा, यानी कि ईरान जो है ना अपना पाबंदियां हटाएगा और फिर जो नाकाबंदी है अमेरिका की वो भी मरहलावार हटाएंगे। और इसके साथ भी ये भी कि ईरान ने जनाब वो जो बीच में बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं आबनाए हुर्मुज़ में, वो ईरान मरहलावार हटाएगा। ईरान यानी आहिस्ता आहिस्ता उन्हें जो है ना रिमूव करेगा। और इसके साथ ये भी कि ईरान को इसके बदले जो है ना वो जो उनके फ्रीज किए गए हैं, यानी कि मुंजमद किए गए हैं, बिल्कुल बैन लगाया हुआ है, वो पैसे हैं जो वो भी जो है ना मतलब उनको अनफ्रीज किया जाएगा। और इसके साथ ये भी कि जो इक्तसादी पाबंदियां हैं जितनी भी मतलब है कि ईरान पे पाबंदियां लगाई हुई हैं अमेरिका ने, और वो भी मरहलावार ख़त्म की जाएंगी। तो अब देखना ये है कि ये सोचने वाली है कि बहुत ही ज़बरदस्त है देखा जाए तो। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है ना इस पे एग्री हो जाएगा। वैसे सदर से बार बार जब पूछा गया ना तो लेकिन ये बाद में बढ़ती हूँ, पहले मैं तीसरा मरला बता दूं आपको। तीसरे मरले में जनाब ये है कि जो ईरान है उसने कहा है कि जो अरब ममालिक हैं, जो उसके हमसाए ममालिक हैं, जिन पे जाहिर है ईरान ने इतनी स्ट्राइक की है, इतनी ज़्यादा अपने ड्रोन और मिसाइल मारे हैं, तो जनाब उनके साथ जो है ना मिलके इस खित्ते की, इस पूरे रीजन की जो है ना सिक्योरिटी पे जो है ना वो भी बातचीत होगी। तो ये जो है ना 3 मरले इस तरह से हुए। लेकिन आपको पता है कि ट्रम्प साहब जो है ना इस ये जो मुज़ाकरात हैं ये कामयाब क्यों नहीं हो रहे। आपको पता है कि मुज़ाकरात जनाब इसलिए कामयाब नहीं हो रहा है कि जो ट्रम्प साहब है ना, वो जब उनकी जो ज़बान है ना वो समझ लें कराची से पेशावर तक है, हाँ इतनी लंबी है जनाब। किसी को अगर इसका नहीं पता तो हज़ारों मील लंबी है। तो जनाब इसी वजह से मुज़ाकरात, जाहिर सी बात है जब वो कोई बात करते हैं तो उसके बदले में फिर जो है ना वो ईरान के जो सियासी क़यादत है वो भी दबाव में आ जाती है, और फिर वो भी आगे जवाब देते हो। इस तरह से मामला जो है ना बिगड़ जाते हैं और फिर मुज़ाकरात हाँ ठप हो जाते हैं। तो ये जो है ना इन दोनों को, जाहिर सी बात है इस बात पे मुझे लगता है अब कुछ दिनों से आपने महसूस किया होगा कि ट्रम्प साहब की ज़्यादा जो है धमकी में नहीं होती। इस पे जो मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने उन्होंने पूछ लिया कि जनाब ट्रम्प साहब से कि जो है ना अगर ईरान जो है ना इन तजावीज़ से, यानी कि जो आप दे रहे हैं उनसे इतफाक़ ना किया या ईरान ने कुछ ना किया, कुछ और किया, तो फिर उन्होंने गोल मोल सा जवाब दिया कि फिर हम हाँ ऑप्शन मौजूद है, हाँ हमला करने का, ये और क्या। लेकिन देखा जाए तो मैक्सिमम वो जो है ना ये सब कुछ कर नहीं रहे, देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो है ना पाकिस्तान ये जो यानी कि अमेरिकी जंगी जहाज पे हमला पासदारान इनकलाब ने किया है, ऐसा फारिस न्यूज़ ने बताया है कि जनाब 2 मिसाइल फायर किए गए हैं। उन्हें पहले वार्निंग दी गई है पासदारान इनकलाब की तरफ से, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। उसके बाद जब 2 मिसाइल फायर किए गए तो ये ऐसी यानी कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स वगैरह आ रही थी। लेकिन इस पे जो है ना अमेरिकी हुकाम ने कहा है कि जनाब हमारे तो किसी जहाज पे कोई फायर ही नहीं हुआ। हाँ तो मामला ये बिल्कुल हाँ ख़त्म हो गया। तो और दूसरी तरफ आपको ये भी बताएं कि अमेरिका ने जो जहाज़ पकड़ा था ना ईरान का, एक ऑयल टैंकर, उसका अमला भी यरगमाल बना लिया था। तो जनाब वो जो अमला था ना वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया, और ऐसा भी सुनने में आया कि वो जहाज़ भी जनाब पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया और पाकिस्तान फिर ईरान को दे देगा। और जो अमला था उसको तो पहले ही भेज दिया गया जनाब हाँ ईरान में पाकिस्तान के थ्रू। जी जी देख लें पाकिस्तान की माशाल्लाह से इतनी अहमियत है। तो जनाब इस तरह से ये जो है ना हाँ मामले हो रहे हैं। अब देखना ये है कि इसराइल इस पे एग्री होता है या नहीं होता, क्योंकि इसराइल तो मुसलसल लिबनान पे भी हमले कर रहा है। तो ईरान की देखिए जो तजावीज़ बड़ी अच्छी हैं। अब अमेरिका क्या करता है, अमेरिका से निकलना चाहता है लेकिन इन तजावीज़ से इत्तेफाक करता है या नहीं है तो बड़ी मुश्किल। मुझे हाँ कुछ 50-50 लग रहा है। आपको क्या लग रहा है बताइएगा, हाँ कॉमेंट जरूर कीजिएगा।